सकते तुम उनके साथ, मानते हो ये बात है? अरे राजा कॉर्पोरेट के भी फायदे हैं। अंग्रेजी बोलना सीखना पड़ता है। ओके, बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम। अंग्रेजी सीखना पड़ता है, ये फायदा है। नंबर 3, जेब में एनी टाइम 100, 200, 500 रखना पड़ता है। कब उसका दिमाग खराब हो जाए और बोले पानी पूरी खाना है मेरे को आज, होता है कि नहीं होता है ना? अगर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, तुम्हें सर इतना अंदर तक कैसे पता है आपको? नहीं बोले सर इतना अंदर से जानकारी कैसे है आपको? अरे कैसे नहीं होगा, तुमको ही बस होगा क्या अनुभव? सबका अपना अपना अनुभव है, बड़ा बड़ा अनुभव है। भोपाल राजधानी, ऊपर से इंजीनियर, घर वाले पैसा भेज रहे हैं, तो क्या शौक रहे होंगे मेरे दोस्त। ये जो है ना मोमोज, चाउमीन, ड्रेसिंग सेंस, इससे निकलना पड़ेगा। एक बात समझना, मैं भी वहीं से आया हूं, फिर भी ये बातें कर रहा हूं। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका करियर, वरना कल तक जिसे आप बिल्कुल मोहल्ले में छेड़ते रहते थे, बस जिंदगी है मेरी, तू मेरी जिंदगी है। फिर तेरे को पता है 2, 4, 5 साल बाद क्या होता है? फिर बोलते मोहब्बत बाहर पढ़ने गई थी बाहर, फिर धीरे से ऐसे तो चिल्लर को लेके आती है ऐसे, वो साला हैरान आंखें फटा देख रहा है। अबे कल तक की मोहब्बत साथ में किसके आई है? दिल को बहलाने के लिए बोलते उसकी वो मौसी होगी, मौसी किसी दूर का बेटा लेके आई होगी, ऐसे लेके जाती है। अब उसको भी पता है साला ये कौन, ऐसे ले जाते हैं। अब क्या इंट्रोड्यूस करें तो बेटा 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 बेटा, मामा मामा आए, बेटा मामा बोलो मामा। भाई साहब बिल्कुल आपके जैसे हैं, जैसे आप हो वैसे ही आए थे, समझिएगा। लपक के चलते थे इंजीनियरिंग में, लपक के चलते थे, सरारे जैसे थे। पहली बार जब हम सेमिनार में आए थे ना, तो बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। फिर क्या, बुद्धि कभी ना कभी तो खुलेगी। अब आंख से जिसने एक्सीडेंट देखा हो वो हेलमेट ना लगाएगा, जिसने आंख के सामने दोस्त को मरते हुए देखा है वो सीट बेल्ट नहीं लगाएगा, जिसने अपने दोस्त को बर्बाद होते हुए देखा है वो बर्बादी से दूर नहीं रहेगा। तो अपन भी दिमाग लगाया काम में, काम चालू किया, मेहनत की, कुछ लोगों ने साथ दिया, इंजीनियरिंग के साथ साथ चालू किया और ये काफिला बढ़ता गया। दोस्त मैं आपको 2 बातें आज बड़े गौर से बताता हूं। नंबर 1, डिसीजन लेना पड़ता है। नंबर 2, इधर उधर की गतिविधियों से दूर रहिए। आपको समझना पड़ेगा करियर में और आकर्षण में अंतर होता है। अट्रैक्शन, आकर्षण और भविष्य में अंतर होता है। तुम मोहल्ले से गुजरे, लाल बत्ती आई सामने से, लाल बत्ती आई सामने, तुमको लगा साला करेक्टर ही बनूंगा तो एक बार मिल गई ना तो टसन भारी हो जाएगा भाई का, होता है। जैसे तुम किसी रैली में पहुंचे हो, सुबह तुमको कलेक्टर बनना, अब देखने लगेगा और लड़की का हरकत। दोपहर में ये कॉलेज है, पता चला वहां छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, आए हैं हृदय सम्राट, युवा दिलों की धड़कन, हर दिल अजीज, मुसीबत में साथ देने वाले हमारे यशस्वी नेता। आदमी ने देखा 25-50 लड़के, 25-50 लड़कियों और भाई साहब फूल माला से लदे हैं। सुबह इसको कलेक्टर बनना था, उसको देख के बोलता है कलेक्टर छोड़ साला नेता बनूंगा। तो मैं क्या चलवा भाई, 3 घंटे में सपना बदल गया। 9 बजे कलेक्टर बनना था, नेता को देख के बोलता है नेता बनूंगा साला। शाम को स्कूल से घर आया, माना शर्मा जी की बेटी आई है मिलने के लिए, और शर्मा जी भी आप क्या बोलते हैं, क्या कर रहा आपका बेटा? अरे कुछ नहीं, कॉलेज जाता है, ऐसा ऐसा पढ़ाई लिखाई। हमारी बेटी को देखो, खूब पढ़ाई की, बैंगलोर में नौकरी लगी, बैंगलोर में 12 लाख का पैकेज है, सॉफ्टवेयर कंपनी में चली गई, MNC में। लड़के का प्लान चेंज, अब से अपन IT सॉफ्टवेयर करेंगे। 9 बजे कलेक्टर, 12 बजे नेता और 4 बजे IT सॉफ्टवेयर। शाम को गलती से सब्जी लेके आ रहे हैं, चौपाटी से आ रहे हैं, दूर से इनके दोस्त मिल गया है। ओ भाई कैसा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या
चल कुछ नहीं भाई, बस सुबह कलेक्टर बनना था, दोपहर में नेता, शाम को लड़की दोस्त आई और सॉफ्टवेयर बना। अरे क्या सॉफ्टवेयर में पढ़ा है, छोड़ना क्या पढ़ा है। 6 महीने डिफेंस की तैयारी की, बीएसएफ में हूँ, बीएसएफ देश सेवा कर रहा हूँ। 6 बजे सपना चेंज, अब फौजी बनूंगा मैं। फौजी बनेगा साला, सपना है कि कपड़ा है भाई, हर 3 घंटे में चेंज कर रहा है तू। क्या है, फौजी को देख के फौजी बनूंगा। उसने मोहल्ले में देखा एक आदमी मारपीट कर रहा है और पुलिस वाले भी एकदम चुपचाप, अरे भाई बहुत बड़ा दादा है, सपना चेंज, मारपीट करेगा, दादा बनेगा दादा। क्या है, किसी रेस्टोरेंट को देख के रेस्टोरेंट खोलूंगा, जॉब वाले को देख के जॉब करूंगा, बिजनेस को देख के बिजनेस करूंगा, किसी टीचर को देख के टीचर बनूंगा, एसपी को देख लिया तो एसपी बनूंगा, नेता को देख लिया तो नेता बनूंगा। तुम्हारा भी कुछ डिसाइड है कि सब कुछ देख के ही बनोगे। मेरे दोस्त, ये सब अट्रैक्शन है, ये सब आकर्षण है। सोशल मीडिया को देख के आदमी लगता मैं भी तो चलो यो 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 यो, मैं नहीं तो कौन भी, मैं भी करके सके। पागल बनाया इन मोबाइल फोन वालों ने। ये जो हर किसी को देखकर आप पागल हो रहे हो ना, इससे निकलो। ये देखने में अच्छा है पर तुम्हारे घर की जरूरत क्या है? तुम्हारी जरूरत क्या है? क्या 21-22 साल तक पढ़ाई करना, 24 साल तक मास्टर करना, 30 साल तक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना और उसके बाद बोलना हमने तो पूरी ताकत लगाई, डीएड कर लिया, बीएड कर लिया, मास्टर्स कर लिया, और नहीं लगी तो क्या करें, अब डायपर ही बदलेंगे तो किराना दुकान। कहीं सुरक्षा नहीं है। 10 साल तहसीलदार की नौकरी करने के बाद लोकायुक्त रेड मारती है, वो भी सस्पेंड होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? 15 साल नौकरी करने के बाद एक कंप्लेन होती है, टीचर भी सस्पेंड होता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? बड़े बड़े पद में जो लोग बैठे हैं ना, 50 साल तक चुनाव की तैयारी करता है आदमी, एक टिकट नहीं मिलती, साली 50 साल की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? एक से एक नेता देखे हैं मैंने, आदमी पूरी जिंदगी जिस धंधे में बैठता है, एक कोरोना आया था, सारा दुकान का शटर गिरा दिया था। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? मेरे दोस्त, दुनिया में कहीं सिक्योरिटी नहीं है, जागो जागो। दुनिया में कहीं सिक्योरिटी नहीं है, दुनिया में सिर्फ एक काम में सिक्योरिटी है कि 5 साल हम मेहनत करेंगे ऐसी जैसी किसी ने की ना हो, और उसके बाद हम जिंदगी जिएंगे टैलेंट सेलिंग में ऐसी जैसी साला किसी ने जी ना हो। सीखा, किया, डिसीजन लिया, आप भी डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। और एक बात समझिएगा, झटका समझते हैं? झटका जिंदगी में बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट हुआ तो आदमी हेलमेट लगाना सीखा, मैंने बोला था अभी। होता है ऐसा? मेरे दोस्त, जब भी किसी की जिंदगी में झटका लगता है ना, उसी दिन वो आदमी सबसे पहले सीरियस होता है। मैं आपको छोटी सी स्टोरी के थ्रू इस पूरे सेशन को वाइंड अप खत्म करने वाला हूं, बड़े गौर से समझना, शायद ये बात आपके दिमाग में, जहन में उतर जाए। गाइस, एक बार ना एक राजा पूरे शहर का भ्रमण करता, जैसे अपना सिंधिया परिवार है ना, जैसे कभी इनका राजशाही हुआ करता था। राजा पूरे शहर का भ्रमण करता है। सुन रहे हैं आप? यस और नो? दिमाग लगाया हुआ है? ऐसा तो नहीं, शरीर यही है, दिमाग एक राउंड बाहर घूम के आ गया, गाड़ी सारी खड़ी है। मेरे दोस्त, एक राजा शहर का भ्रमण कर रहा। तुम बड़े खुश लग रहे हो राजा, अभी छोटू भूलना मत। राजा शहर का भ्रमण कर रहा, शहर का पूरा भ्रमण करता है। अब जो दूसरा हिस्सा है वो नदी के उस पार पड़ता है। किसके उस पार? नदी का। समझ रहे हैं? नदी के उस पार पड़ता है। अब जब राजा को नदी के उस पार जाना है तो सीधी सी बात, राजशाही में एक ही चीज है, वो है नाव। पर राजा ने एक चीज और अच्छी, राजा जानवरों से बड़ा प्यार करता है, तो कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी कोई जानवर को अपने साथ लेके घूमते हैं। इस बार राजा ने कुत्ते को पकड़ा। अब राजा कुत्ते को लेकर नाव में बैठा, तो राजा के साथ 2-4 सिपाही भी बैठे, राजा के लिए थोड़ी घूमे, 4 सिपाही, एक सेनापति और पीछे वाली नाव में पूरी फौज। राजा निकला है सब जगह देखभाल करने के लिए, कैसा चल रहा राजपाट। कुत्ते को बैठा लिया उसने अपने साथ। अब नाव चली, कुत्ता तो पहली बार बैठा,
नाव चले तो कुत्ता एकदम हड़कम मचाए, कभी साला इधर फिर साला इधर फिर इधर, और बड़े पैसे करते रहता था। राजा परेशान, उसको बोलता आता, फिर नाव का चाकू लगता, उसको लगता साला ये नाव गिर न जाए, पलट न जाए, लहर आती तो नाव हिलती है, सब लोग यस और नो, नाव थोड़ी सी हिलती, राजा फिर हड़कम में आता, फिर बुलाता आजा बैठ जा। मल्लाह जो चक्कू मार रहा था ना, वो बोलता राजा साहब आपको तो पता ही है गुस्ताखी माफ में क्या बोलूं, इसको थोड़ा सा पकड़िए ना, हिला देता है, बैलेंस बिगाड़ता है। जैसे नाव आगे जाए राजा फिर से वही काम करने लगता है। मेरे दोस्त एक बार सेनापति जो था ना, सेनापति राजा के साथ होता है सेनापति, यस, कहता साहब गुस्ताखी माफ, 5 मिनट में इसको सही कर दूंगा। कहता हद करता है यार, नेकी और पूछ सही कर देना, नेकी और सही कर देना भाई, हेलो बोलता है पर एक जवाब देना, 5 मिनट तक कुछ बोलोगे नहीं। कहता ओके। उसने कुत्ते को उठा के नदी में फेंक दिया। कहता ये क्या? कहता हद कर रहे हो, 5 मिनट तो सबर लो। कहता मल्ला नाव आगे चलाओ। नाव आगे गई, अब कुत्ता करके हाथ पर मार रहा है। राजा भी हैरान। राजा कहता है अरे मर जाएगा, नीचे से कोई शार्क मछली आ गई, मर गया, गिर गया, इतना प्यारा कुत्ता क्या कर रहा है? कहता राजा साहब 5 मिनट। कितना? 5 मिनट। देखो पर्सनल आप बीती किसको बोलते हैं? वाइंड अप की ओर चल रहा है, 5 मिनट में ये सेशन खत्म होने वाला है। मेरे दोस्त आप बीती किसको बोलते हैं? कुत्ता पैर मारने लग गया, राजा बोलता अरे यार अब तो बस बहुत हो गया, रख लो इसको। नाव आगे गई, कुत्ता पीछे पीछे करके आगे जा रहा है। राजा से रहा नहीं गया, राजा बोलता है प्लीज यार। सेनापति बोलता है ओके। अब कुत्ते को उठा के नाव में रखा। अब राजा बोलता है अब कुत्ता वहीं खड़े हो गए। सेनापति बोलता है मल्ला नाव आगे चलाओ, कुत्ता नहीं जाएगा। तो राजा बोलता है क्या बात कर रहे हो यार, नाव आगे जा रही है। राजा कुत्ते बोल रहा आजा आजा आजा, वो तो बेचारा। राजा हैरान, सैनिक हैरान, कहते हैं जो रुक नहीं रहा था अब हिल नहीं रहा है। काहे? जो रुक नहीं रहा था अब वो हिल नहीं रहा है, क्यों? सेनापति कहता है राजा साहब गुस्ताखी माफ। पहले जब वो हिलता था ना तो हमें डर लगता था कि हम मर जाएंगे, क्योंकि हमें मौत का डर पता था, हमें पता था, हम चुपचाप बैठे थे। अब इस कुत्ते को भी एहसास करवा दिया हूं कि मौत का डर क्या होता है। गाइस गाइस गाइस, एक जानवर को भी इस बात का एहसास हो जाता है पानी में जाने के बाद कि यार मौत इसे बोलते हैं, इसीलिए चुपचाप बैठे रहो। गाइस ये आप बीती है। क्या आपने सुना है कर्ज की वजह से किसान ने फांसी लगा ली है? सर नो? क्या आपने सुना है? मैं आपसे पूछ रहा हूं, कर्ज की वजह से किसान ने फांसी लगा ली है? सर नो? उसका बेटा उस समय क्या कर रहा था? क्या आपने सुना है बैंक के कर्ज की वजह से दुकानें बिक गई हैं लोगों की? यस और नो? घर वाले क्या कर रहे थे उस समय? क्या आपने सुना है शादियों में लिए हुए कर्ज की वजह से माँ बाप भी दिवालिया हो गए या घर बेच चुके हैं? यस और नो? बच्चे क्या कर रहे थे? क्या आपने सुना है पढ़ाई के लिए माँ बाप ने घर गिरवी रखा है या मजदूरी करने जाते हैं और बच्चे क्या कर रहे थे? गाइस ये मेरे घर की कहानी नहीं है, ये नाव की कहानी नहीं है, ये तुम्हारे घर की भी कहानी है, ये मेरे घर की भी कहानी है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? ये हम दोनों के घर की कहानी है, हर परिवार की कहानी है। आदमी उस दिन जागता है जिस दिन वो अपनों को खो देता है। मौत के गम ने जीना सिखाया है। मेरे दोस्त कब जागेंगे हम? आज मैं जगाने आया हूं, कल YouTube का कोई वीडियो आएगा, परसों घर में पापा जगाएंगे, मम्मी जगाएगी। लेकिन अगर 2 मिनट के लिए जागे और शाम को फिर हम वैसे ही हैं, तो ऐसे जागना किसी काम का नहीं है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हम 2 मिनट के लिए जागे तो ऐसा जागना किसी काम का नहीं है।
मेरे साथ भी दिक्कत की। मैं आपको बताता हूं उस गोलू और छोटू ने क्या किया। मेरे दोस्त गया था घर से बाहर, कवेलू छप्पर वाला घर किस किस के पास है? कवेलू बोलते हैं हमारी भाषा में, छप्पर, यस 2 3, बाकी सब पक्के घर वाले, लेटर वाले। फिर तो तुम मेरे जैसे हो। मेरा घर कवेलू वाला था, ऐसे छाया हुआ था। कवेलू घर में खासियत है, कितना भी छानी को छपवाओ, बारिश में कहीं ना कहीं से टपकता। हम जुगाड़ क्या बनाते हैं, पूरी जगह पन्नी लगा के एक जगह छेद करके बर्तन रख देते, सारा कहीं भी गिरे टपकेगा तू यहीं से। मैं भी ऐसे सर बचपन में तुम्हारे साथ भी वो फादर साहब तो थैली में मम्मी के साथ सोता था। कई बार साहब बिस्तर में ऊपर से पानी टपकता था तो बिस्तर गीला हो जाता था, पेंट गीला हो जाता था। मम्मी ऐसे उठाती, दूसरी जगह सुलाती और गीले में खुद सो जाती। भाई साहब मैं सुबह उठता हूं, बोलता गीला कैसे है? मम्मी कहती तूने बाथरूम कर दिया। जैसा आप बोलते हैं उसे। मैं बोलता मेरे को तो पता ही नहीं चला। झूठ बोलती थी वो, ये बोलकर गरीबी छुपाया उसने कि छत टपकती है, बनाने का पैसा नहीं। मेरे घर में कोई बैठने नहीं आता, मैं दोस्तों को लेके आता था तो पता क्या बोलते थे, दोस्त को बाहर रखते, घर में आता है तो नजर गंदी होती है। झूठ बोलती थी। सोफा नहीं था बैठने के लिए मेरे घर। बिजली का बिल जब बिल्कुल लाइन में आके खड़ा हो जाए ना, नहीं दोगे तो काट देंगे। 4-4 महीने का पेंडिंग, तो 1 महीने का 1500 रुपए दे देती थी। मैं बोलता था पहले से क्यों नहीं देती हो? कहते रहे बड़े लोग हैं, एक साथ पैसे देंगे, हम क्यों देने जाए, वो लेने आए। झूठ बोलती थी, पैसे नहीं थे उसके पास। क्या आपके साथ ऐसा होता है? देखा है ऐसा कभी अपने घर को? मैंने देखा, एहसास है मुझे, मैंने देखा है इस बार। स्कूल की फीस आज तक कभी टाइम से नहीं भरी, कभी नहीं भरी। गवर्नमेंट स्कूल के पैसे नहीं थे साहब, फीस हमारी भरती थी साहब सबसे अंतिम में। जब हम मार्कशीट लेने जाते थे तब फीस देते थे। टीचर को इसे करते थे, प्लीज मम्मी ने बोला है एक साथ भरेंगे। झूठ बोलती थी, पैसे ही नहीं होते थे। हमारे घर की आमदनी क्या थी? बांस बेचते थे जो घर के बाहर उगा हुआ है। होटल से पैसे 100-200 रुपए लेके आते थे, 1 किलो चावल 1 किलो दाल ले आए, शाम को वही खाना। मैं ऐसे ही परिवार से सर जब आया ना इस बिजनेस में, इसलिए नहीं आया था कि पैसे कमाने थे, किया बेहिसाब काम किया। 2013 में जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करके निकला था 20-25 हजार रुपए कमाता था। 15 में MBA छोड़ा हूं, मास्टर की डिग्री नहीं है मेरे पास। 2015 में मैंने MBA छोड़ दिया है। जिस शहर में 2000 रुपए में रहता था, किराया देने का पैसा नहीं था सर। मकान मालिक आता था सुबह, मैं रात को 11 बजे आता था और उठने के पहले भाग जाता था कि सारा पैसा ना मांग ले मेरे से। नहीं था साहब, क्या करता, गरीबी ने सिखाया है सर। वो जो गीला करते समय झूठ बोली थी ना मेरे को, अभी भोपाल में रहती है मेरे साथ मैडम। वो जो कवेलू वाला घर था ना, उस घर को तोड़वाकर 28 लाख रुपए का घर गिफ्ट में देकर आया हूं कि साला तुझे नहीं पता कभी किसी से। भोपाल लेकर आया उसे। 14 साल घर नहीं गया मैं, 14 दिवाली और होली देखी ही नहीं है मैंने। 14 वर्ष हो गए। 2009 में आया था भोपाल, 2008 में था इंदौर, 2023 चल रहा है। 14 वर्ष हो गए साहब। कमिटमेंट लिया था कि 2000 किराए का देने का नहीं है। जिस शहर में पढ़ने आया हूँ, ग्वालियर में आते हैं ना लड़के किराए से पढ़ने, आप भी पढ़ाई करते हैं, आसपास के होंगे तो किराए से रहेंगे, और अगर घर भी होगा तो कोई बहुत ज्यादा VIP नहीं होता है। नहीं था मेरे पास सर। उस घर में जब भोपाल में आया ना, तो कमिटमेंट था कि आज 2000 रुपए किराया देने को नहीं है, इस शहर में एक दिन अपना घर खरीदूंगा। और आया 2018 का दिन आया जब उसी शहर में अयोध्या बाईपास में 65 लाख रुपए का डुप्लेक्स खरीदकर जब मां के हाथ से रिबन कटा, ओपनिंग हुई, तो उस दिन उसकी आंख में भी आंसू था और मेरी आंख में भी आंसू था। ऐसा भी बेटा होता है मेरे दोस्त। ऐसा भी होता है। सिर्फ लड़के बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बाजी नहीं करते, कुछ माँ बाप के सपने भी पूरा करते हैं। आप कैसा बनना चाहते हैं, फैसला आपका है।
दिलाता है। उनका पति उनको छोड़कर चला गया था, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। हम गरीब घर में पैदा हुए थे, इसमें हमारी कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर मेरे जीते जी मैं मेरे हालात नहीं बदल पाया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होने के बाद, तो इससे बड़ी गलती शायद जिंदगी में हो ही नहीं सकती थी। गाइस, मैं आपसे पूछता हूं चंद सवाल, यस और नो में जवाब दीजिएगा। क्या आपका कोई सपना है? किसी ने दिल दुखाया है? किसी रिश्तेदार को उसकी औकात दिखानी है? कभी हिस्से बंटवारे में खुद को दबा हुआ महसूस किया है? कभी शादी वादी में गए तो अपने आप को दबा महसूस किया है? किसी रिश्तेदार ने किसी बात को लेकर टोंट या कमेंट मारा है? कभी दोस्तों के बीच में खड़े होकर अपने आप को दबा हुआ महसूस करते हो? जिंदगी में कामयाबी और रास्ता ढूंढ रहे हो? तो मेरे दोस्त, इंतजार किसका है? आज तेरा इंतजार खत्म होता है, क्योंकि MIL हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी और इंडस्ट्री तेरा इंतजार कर रही है मेरे दोस्त, इंतजार। डिसीजन लीजिए, शुरुआत कीजिए। और जो बोलते थे ना कि हमने धूप में बाल ऐसे सफेद नहीं किए हैं, वो 40 बाई 20 का एक प्लॉट ले लेते हैं, एक लड़के की शादी किया, लड़की की, लड़का नौकरी में चला गया, लड़की की शादी कर दिया, कहते हैं बेटा पूरी दुनिया देखी है, एक एक पाई जोड़कर ये 20 बाई 40 का घर बना है। मैं सम्मान करता हूँ, प्रणाम है ऐसे माँ बाप को, पर जरूरी नहीं कि 60 साल में यही काम हो, कम में भी हो सकता है और कम में भी हो सकता है। मेरे दोस्त, अपना भी ऐसे ही था साहब। 2009 में इंजीनियरिंग कंप्लीट, 2009 में इंजीनियरिंग करने गया, 2013 में इंजीनियरिंग कंप्लीट की। जब इंजीनियरिंग कंप्लीट की तो 20-25 हज़ार रुपए महीने का कमा रहा था। 2015 में MBA छोड़ा तो 50-60 हज़ार महीने का कमा रहा था। 2017 में 10 लाख रुपए की विटारा गाड़ी खरीदी। 2018 में 65 लाख रुपए का घर खरीद लिया। 2020 में लॉकडाउन में मम्मी को वही 28 लाख रुपए का घर गिफ्ट में दे दिया। और जिस जगह पे वो चाय बेचता था, चाय छोटा बोलो, उस जगह पे जिस हॉल में आप बैठे हो, लगभग इससे थोड़ा सा बगल वाला हॉल कवर कर लो, इतना बड़ा हॉल, और ऐसे ही बिल्कुल जिस होटल में आप बैठे हो, इसी डायरेक्ट सेलिंग के पैसे से 1.5 करोड़ का होटल बना के खड़ा कर दिया। इसीलिए तो बोलता हूं, छोटू मतलब बच्चा समझाता क्या? आप छोटू हो चलेगा, साहब हाइट बड़ी होनी चाहिए। नाम छोटू हो चलेगा, सपने बड़े होने चाहिए। नाम गोलू हो चलेगा, बैंक बैलेंस साला बड़ा होना चाहिए। पुष्पा तो बाद में बोला साला झुकेगा नहीं, अपन 2010 में चालू किया, तभी से बोल दिया 2023 में साला अपन झुकेगा नहीं। करना चाहते हैं, शुरुआत की जाए। मेरे साथ खड़े होकर बोल सकते हैं मैं करेगा। हाथ ऊपर करके भगवान ने रोहान किए अपने को, जोश दिखा सकते हैं, जुनून दिखा सकते हैं, अभी में नदी बची है, बोल मैं रहा हूं, पंचर तुम क्यों हो रहे? मेरे दोस्त, 1.5 घंटे पहले हमारा रिश्ता नहीं था, 1.5 घंटे बाद हम एक परिवार के हो चुके हैं। और जब परिवार वाले साथ में हो, भले आपको बोलते नहीं आता है, हमारा प्लानर बोलेगा, भले आपको समझाते नहीं आता है, हम लहरी से ट्रेनिंग दिलाएंगे, भले आपको लोगों को डील करते नहीं आता है, हमारे प्रिविलेज